गलती किसकी पहले तो है? मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनिए मैं आप, नहीं उसके बोल बाद पा बात रही हूँ करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई बात बढ़े, लेकिन पता है एक कांड हो चुका है मनीषा, एक कांड हो चुका है। हमने कहा तुम शादी करोगे इनसे? तो बोल रहा हाँ मैं करूंगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा कि मनीषा का क्या होगा? मनीषा से फिर कोई और शादी करेगा, देख पाओगे? तो फिर उसने जो बोला मैं बताऊंगी सब, अभी मत सुनो तुम। उसके बाद से बोला, मैंने कहा कि ये औरत कहाँ जाएगी तुम शादी करोगे तो? ये कहाँ रहेगी? इसको इज्जत दिला पाओगे? घर परिवार दिला पाओगे? घर दिला पाओगे? तो मैं सब करूंगा, मैं घर भी दिलाऊंगा, मैं जब कहेगी तब खरीदूंगा। हमने कहा अच्छा दिलाए। अभी जब आपने इनको फोन किया ना तो हाँ मैंने फोन किया, मैंने पूछा है और मैंने धड़ल्ले से बोला आपने है कुछ प्रेगनेंसी वाली बात की है ना? नहीं नहीं, बाई गॉड नहीं किए। तो आपने क्या पूछा कि नहीं? मैंने बोला मैं पर्सनल बातें नहीं। यार ये औरत सच में तीनों में से किसी को एक मरवाएगी पक्का। मालती चौहान वाला मैटर ये औरत करवाएगी। कितना भड़का रही है मनीषा को, कितना भड़का रही है यार। इसका मतलब नेहा की तरफ से तुम्हारे पास कॉल आया है। नेहा ने बोला है तुमसे, अलका दीदी कैसे भी करके मनीषा के पास फ़ोन करो और मनीषा को जितना तुम भड़का पाओ उतना भड़काओ। और हाँ, जैसे भी हो आप, मैं आपको पैसे दे दूंगी, आपको जितना चाहिए मुँह मांगी पैसे मिलेंगे। बस आप मेरा इतना सा सपोर्ट कर दीजिएगा, इस मैटर को यहीं के यहीं शांत करवा दो। ये बहुत मामला गंभीर है, यहीं के यहीं शांत करवा दो। नेहा ने तिवारी ने बोला है मनीषा से, ये जगत दीदी ने बोला है अलका मैडम से। तो अलका मैडम बिचौनिया का काम कर रही हैं, तो बिचौंदिया सबसे पहले गाड़ी उसी को पड़ती हैं। तो सोशल मीडिया पर तैयार हो जाओ गाली खाने के लिए, क्योंकि तुम जो कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हो ना। और हाँ, जगत दीदी की तरफ से ये शब्द भी आए, हाँ अलका दीदी जो भी बात बोलना है ना अपनी तरफ से कुछ भी मत बोलना, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर भी तो रखनी है। इस वजह से तुम कॉल रिकॉर्डिंग करना और सोशल मीडिया पर रखना, वक्त आने पर अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत बोलना ताकि तुम फंस जाओ। इसीलिए अलका मैडम थोड़ा सफाई दे रही है। मामला बहुत गंभीर है भैया, बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला बनाया किसने है? आप कॉल रिकॉर्डिंग डाले जा रही हो। कितने पैसे मिले हैं जगत दीदी की तरफ से तुमको, उनकी तरफ सफाई देने की? तुम्हारे पास इतना ही जिगरा है ना तो तुम दोनों तरफ की कॉल रिकॉर्डिंग रखो। वो वाली कॉल रिकॉर्डिंग भी डालो, मैसूर वाली। एक तरफा सपोर्ट मत दिखाओ। और तुम जिंदगी तबाह कर रही हो मनीषा की। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, लेकिन तुम मैटर शांत करवाने में लगी हो। शांत कर लो, मैटर शांत कर लो, बहुत मामला गंभीर है। क्योंकि जगत दीदी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा जगत दीदी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही। इसीलिए नहीं खोल रही हैं क्योंकि वो अपने मुंह से सफाई देंगी, पब्लिक नहीं समझेगी। अलका दीदी अपने मुंह से सफाई देंगी तो पब्लिक को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, चलो ये कॉल रिकॉर्डिंग डालेंगे। क्योंकि जगत दीदी की हिम्मत नहीं कि कॉल रिकॉर्डिंग मनीषा की डाल सके अपने चैनल पर। तो अलका दीदी आपसे बोलना चाहूँगी, थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाइएगा। देखो मनीषा बिल्कुल सही है, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरे पति के साथ इतना गलत काम हो। और हाँ, मनीषा अपने पति को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हो। फिर आप मजाक उड़ा रही हो, धज्जियाँ उड़ा रही हो उस बेइज्जती की। मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, उसकी दिल पर पूछो हाथ रख कर क्या बीतती होगी मनीषा के दिल पर, और आप उसकी मजाक उड़ा रही हो। ये बोल रही हो ये औरत गेम खेल रही है, ब्लैकमेल कर रही है, तुमको ब्लैकमेल कर रही है। उसके पति के साथ जो हुआ है वो नहीं तुमको दिखाई देता, ये दिखाई दे रहा है ब्लैकमेल हुई है। एक बार भी तुमने नेहा के बारे में कुछ गलत बोला उस कॉल रिकॉर्डिंग में? नहीं बोला, क्योंकि तुमको नेहा की तरफ से पैसे मिले हुए हैं, तुम चमची हो उनकी, ये हकीकत है। आज सचिन ने अभी भी वीडियो डाला है, उसमें बोला है कि तुम चमची हो। तुम मैसूर वाला वीडियो क्यों नहीं लगा रही रिकॉर्डिंग? उसने, सचिन ने बोला है लगाओ, अब उसकी परमिशन आ गई, आप लगाइए, क्योंकि आप गलत हैं। और हाँ, आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट नहीं करेंगे, समझ में? मतलब मनीषा कुछ भी नहीं बोल रही, इतनी 3-4 कॉल रिकॉर्डिंग लगातार डाल दी अलका दीदी ने, और मनीषा ने उस 3-4 रिकॉर्डिंग में ऐसी कोई गलती नहीं पकड़ी गई है ताकि पब्लिक उसके खिलाफ भड़के। लेकिन तुम पब्लिक को भड़काना चाह रही हो मनीषा के खिलाफ। ये बात मैं दावा के साथ कहती हूँ कि तुम पब्लिक को भड़काना चाह रही हो मनीषा के खिलाफ। तुम चाह रही हो पब्लिक सचिन को और मनीषा को दोनों को गलत करे, बायकॉट करे, गलत बोले, और हमारी जगत दीदी को तारीफ करे, आरती उतारे, उनसे आशीर्वाद ले। ये चाह रही हो। नकाब तो दोनों की, तो तुम्हारा हाथ था, मैसूर में दोनों को भेजा तुमने, तुम दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही थी। इधर कह रही थी हाँ सचिन मैं नेहा को भेज दूंगी, मैसूर में मिल लेना। इधर कह रही हो नेहा
तो मैसूर मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा बन जाएगा। चीनू, नेहा को मैसूर मत भेजना। ये क्या है यार, क्या है? तुम खुद को मैनेजर समझ रही हो? मत पड़ो बीच में, मत पड़ो, तुम ही फंसोगी, बता रही हूँ मैं, तुम ही फंसोगी। ज़्यादा कॉल रिकॉर्डिंग मत खेलो। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? और जितना तुम ये व्यू कमा रही हो, डॉलर छाप रही हो ना, सबको पता है। फिर रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ और मनीषा को भड़का रही हो। मनीषा का जितने भी रिएक्शन चैनल हैं आज तक का, अभी तक कोई नेगेटिव वीडियो नहीं आया है, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। मनीषा के साथ गलत हुआ है, क्योंकि एक पत्नी का पति उसके हाथ से छिन जाता है ना, तो उस पत्नी के कलेजे पे हाथ रख के देखिएगा क्या बीतती है। और फिर तुम मनीषा को बोले, मनीषा जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक मैं नहीं बोलूँगी। बोलो बेटा, बताओ सच, क्या बताए सच? इससे ज़्यादा और क्या सच सुनना चाहती हो तुम? और क्या सच सुनना चाहती हो अलका जी? उसने सारा सच तो बता ही दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम ये चाहती हो कि मतलब जो प्राइवेट बातें हैं वो भी बताएं? ये चाहती हो? बंद कमरे का राज बताएं, ये चाहती हो? और अपनी तरफ से भाई साहब यार, कितनी शातिर औरत है यार ये, मतलब अपनी तरफ से एक पॉइंट भी गलत नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अभी सचिन ने अभी वीडियो लाइव किया है, उसमें बोला है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और आपने उस रिकॉर्डिंग में नेहा के खिलाफ बोला है, क्योंकि तुम चुगली कर रही हो पीछे पीछे, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और बोल रही हो। तुम जिस चीज़ का तुमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, उस चीज़ का रिकॉर्डिंग सचिन ने किया है। सचिन मैं मानती हूँ 101,000% गलत है, और वो गलती को मंजूर कर रहा है, लेकिन सामने वाला गलती क्यों नहीं मान रहा? वो क्यों एकदम ऐसा बैठ गया जैसे उसने कोई गलती नहीं की है? आप क्यों नहीं उनको लाइव में लेके आ रही? क्योंकि आपकी औकात नहीं है, आप डर रही हो, उनसे डर रही हो। आपको जैसे नीतू दीदी को धमकाया था ना, जैसे नीतू दीदी को दबाया था उस मैटर में, उसी तरीके से आज तुमको भी वो तिवारी परिवार तुमको धमका रहा है, और उस धमकी में या धमका रहा है या फिर पैसे से तुम्हारा मुंह बंद किया गया है। 2 पॉइंट हैं, इसीलिए बोलना चाहूँगी अलका जी, अभी भी जी लगा रही हूँ, क्योंकि आप मेरे से बहुत बड़ी हो। थोड़ा सोचो समझो, एक औरत के ऊपर क्या बीत रही है, और उसका तुम मजाक उड़ा रही हो। ये बोल रही हो कि ये लोग बिग बॉस में जाने के लिए कर रहे हैं। कोई इंसान बिग बॉस में जाने के लिए ये सब करेगा? कोई इंसान ये कहेगा मेरे पति से ये औरत ऐसे करती थी, ये औरत मुझे मरवाना चाहिए, मतलब अपने पति की धज्जियाँ सोशल मीडिया पर उड़ाएगा करोड़ों में लोगों के सामने बिग बॉस जाने के लिए? बिग बॉस तो तुम जाना चाहती हो, जो कि हर किसी के मैटर में जाकर टांग अड़ाती हो, फिर नहीं तब तुम्हारी दाल गलती तो पीछे हट जाती हो। एक बार कमेंट बॉक्स खोल कर देखो क्या बोल रहे हैं अलका जी तुम्हारे लिए। उस औरत के दिल से क्या बीत रही है, हाथ धरकर पूछो। आपके साथ भी बीता है, जब तुमने पहले पति को छोड़ा था, तब सोचो, उस दिन को याद करो कि तुम्हारे दिल से क्या बीत रहा था उस दिन। आज वो दिन मनीषा के ऊपर आ गया है, तो आप किसी को जो दर्द तुम झेल चुकी हो, उस दर्द को दूसरे का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हो, और क्यों तुम उसको ड्रामा कह रही हो बिग बॉस का? ये बिग बॉस का ड्रामा चल रहा है। अगर बिग बॉस का ड्रामा चल रहा है तो तिवारी फैमिली से कहो कैमरे के सामने आए, अपना सारा सच बताएं, जो भी है अपना नकाब हटाएं। और तिवारी फैमिली में बच्चा भी हो गया, 3-4 दिन हो गए आज उस नेहा तिवारी यानी तिवारी मतलब उनकी भाभी को डिलीवरी हुए, लड़की हुई है। इतनी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही, तिवारी फैमिली से ब्लॉग नहीं आ रहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है तुम सोशल मीडिया पे आके बोल दो कि लड़की हुई है, क्योंकि तुम्हारा मुंह ऐसे बंद किया गया है उधर से। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर तुमको बीच में पढ़ना है या चमची बन रहा है तो अच्छे से बनो, दोनों तरफ की बनो, दोनों तरफ की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ, दोनों तरफ का प्रूफ लेके आओ। आज तक तुमने नेहा की आवाज़ सोशल मीडिया पर सुनाई है? आज तक का एक शब्द भी तुमने सोशल मीडिया पर सुनाया है? उस दिन बात कर रही थी, स्पीकर फोन पर रखा नहीं रखा ना, क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद है। इसीलिए बोल रही हूँ इस मैटर से हट जाओ, जैसे सब हैं वैसे तुम हो जाओ, ज़्यादा टांग मत अड़ाओ, क्योंकि तो आगे तुम ही रखी जाओगी। ज़्यादा मत भड़काओ उस दिल औरत को। छल से सारी बातें पूछना चाह रही है बंदी, कुछ नहीं बोल रही अपनी तरफ से। वाह,
तो मैं सच बोल रही हूँ, मनीषा का सपोर्ट कीजिए आप लोग, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है सच में। सचिन भी बहुत ज़्यादा गलत है, ये गलत है तो बंदा माफ़ी भी मांग रहा है, लड़का होके माफ़ी मांग रहा है, और वो औरत होके इतना गलत काम करके, इतना कांड करके, सारा कांड करके माफ़ी नहीं मांग रही, वीडियो नहीं बना रही। तो मनीषा आप जो भी है सच सामने लेके आना। ये अलका तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए ये कॉल रिकॉर्डिंग डाली, आप अपना मुंह बंद मत कीजिएगा। आप इन सबका चेहरा सामने लाइएगा सोशल मीडिया पर। अगर सोशल मीडिया पर ये शेयर हो गया है तो पूरा फाइनल कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक की रातों की नींद हराम हो गई है, पब्लिक पागल हो गई है आपका वीडियो देख देख कर। आप सबका, आप लोग पब्लिक को घुमा रहे हो, और इधर से तिवारी फैमिली जो धमकियां देते थे मैं मूंछ मुड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, उनका आज तक 3-4 दिन हो गए, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो, कोई लाइव, कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है? ऐसे बैठ गए हैं जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, हैं? ऐसे बैठ गए जैसे तमाशा देख रहे हैं, वो खुद का तमाशा बन रहा है। वाह जी वाह। सच बता रही हूँ, मुझे अलका पर सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये बीच में इतनी बड़ी टांग कैसे अड़ा सकती हैं? और फिर चलो अड़ाई, तुमने अच्छा किया, सपोर्ट कर रही हो, बंदी दूसरे की तरफ से भी कुछ बोलो। पब्लिक सुनना चाह रही है कि नेहा की तरफ क्या रिएक्शन है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी, क्या गुजर रही है उनके दिल से। बोलो, सच बताओ। और नहीं, तुम्हारी इतनी तिवारी फैमिली की तरफ से तुम्हारी नहीं औकात है बोलने की, कुछ भी सच बताने की, तो बस हट जाइए सोशल मीडिया से पीछे। जो 2-2.5 लाख रुपए तुम मैनेजर बन के कमा रही हो वही कमाइए, जरूरत नहीं है यूट्यूब पर डॉलर छापने की। पब्लिक तो तुम्हारा तमाशा उड़ाएगी, क्योंकि तुम तमाशे वाला काम ही कर रहे हो। बाकी आप लोग से कहूँगी, सच में मनीषा का सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।